नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसे आपको पता है, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो डिटेल में डिस्कस करवाए जा रहे हैं। 2 या 4-5 दिन बाद जो है वो आपका आई थिंक 18 जुलाई को डीएलएड का कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जिसके लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ मैंने चलाई हुई है। 2014 से लेकर 2020 के सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का मैंने टारगेट रखा था, जिसमें आपके इंग्लिश, हिंदी और जीके सेक्शन में डिस्कस कर चुका हूँ। मैथमेटिक्स सेक्शन की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। आज 2020 का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आया हूँ। सी सीरीज़ है, तो अकॉर्डिंगली जो है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको पता है कि सारे सेम ही होते हैं, तो आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और नोट डाउन करते चलेंगे और नोट्स जो हैं वो बनाते चलेंगे, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से रिपीट होंगे। यहाँ से रिपीट नहीं हुआ तो ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं वो आपको आने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके पास कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपने दिखाना है। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उत जमा ज्वल। गाइस, अगर आपको संधि समास डिटेल में देखने हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट के लिंक डाल रहा हूँ, आपको पुरानी वीडियोस देखिए। इंग्लिश की मैराथन वीडियो मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, जीके की मिल जाएगी, आपको हिंदी की मिल जाएगी, इंग्लिश, सारी मैराथन वीडियोस हैं जिसमें आपको ए टू जेड सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हैं। सारे के सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर करवाए हुए हैं। इसके अलावा जो आपके टेंस हैं, वॉइस हैं, सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं डिटेल वीडियोस पढ़िए, एक बार उनको देखिए, फिर आपको सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की मैं बात करूँ, शुद्ध रूप आपने देखना है कौन सा है, तो इसका जो सी हो जाएगा चिहन। ऐसे लिखा जाता है, देखिए ची ह न, ऐसे लिखा जाता है। अगर आपको ऐसे आए तो आप ध्यान दीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे का निम्न में से आपने शुद्ध निकालना है, तो तीसरे का आपका हो जाएगा ए, कृपया, ऐसे बोलते हैं। प आधा नहीं होता, प जो है वो पूरा होता है, कृपया। ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का पर्यायवाची या हम कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूं तो डी ऑप्शन, उदक नहीं है। धरणी, बसुमती और उर्वी, ये तीनों जो हैं वो हैं, ये जो है वो नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी का पर्यायवाची उदक नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, आपका गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची आपका करवाल नहीं है, सुरसरिता है, त्रिपथगा है, जानवी है, करवाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखते हैं, चारपाई शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 6, तो चारपाई शब्द जो है वो आपका बी, योगरूढ़ है। यौगिक योगरूढ़ जो है वो मैंने रूढ़ शब्द आपको बड़े डिटेल में डिस्कस करवा रखे हैं। काइंडली पुरानी वीडियोस देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े हुए हैं, आपको जो है ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। हाथ कौन सा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 7, तो हाथ जो है वो आपका तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। तत्सम, तद्भव, देशज जो है, इनके बारे में भी डिटेल में मैंने आपको बता रखा है, देख लीजिए एक बार पुरानी वीडियोस, आपके बहुत काम आएंगी, बहुत हेल्प होगी पेपर में, इजीली आप क्वालिफाई जो है वो कर जाएंगे। दरवाजे पर कोई आया है में विशेषण है, तो इसमें जो है वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक विशेषण कैसे हो जाएगा, कोई की वजह से, ठीक है, क्योंकि कोई है, ये नहीं है पता कि कौन है, राम है, श्याम है, सीता है, गीता है, एक्स है, वाई है, ये है कि कोई, एनी वन, कोई भी हो सकता है, वो राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, तो अनिश्चयवाचक आपका विशेषण है। अगर यहाँ पे होता है कि दरवाजे पर राम आया है, तो वो होता निश्चयवाचक आपका विशेषण। आगे देखते हैं, खिवैया शब्द के प्रत्यय कौन से हैं। नंबर 9 क्वेश्चन नंबर, तो इसका हो जाएगा ए या, ठीक है, ए या, एया जो है वो इसका प्रत्यय है। प्रत्यय आपको पता है बाद में लगते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिक में अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा यमक। यमक कैसे हो जाएगा, मैंने अलंकार भी आपको जो हिंदी की मैराथन वीडियो में डिटेल में करवा रखे हैं, देखिए जाके। इसमें ये होता है कि देखिए एक ही शब्द जो है वो बार बार है, लेकिन हर बार जो उसका अर्थ अलग हो। कनक का यहाँ पे अर्थ अलग है, यहाँ पे जो है वो अर्थ अलग है। एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, लेकिन हर बार जो उसका अर्थ अलग होता है। अब अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा। इसमें जो है वो उपमा अलंकार में आपकी तुलना की जाती है। उपमा अलंकार जो है पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गजानन में आपका कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 12, तो गजानन जो है उसमें आपका समास आएगा बहुव्रीहि, ठीक है। तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, ये सारे समासों के बारे में मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रखे हैं, उस मैराथन वीडियो में डिटेल में समझा रखे हैं, तो देखिए जाके। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जन्म में समास है जो जन्मा ना हो, 13 का हो जाएगा बी, अवयी भाव, ठीक है। अगला देखते हैं, पिलवाना में क्रिया कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि आप जो पिलवा रहे हैं, किसी को प्रेरित कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, प्रेरणार्थक क्रिया आपकी वो होती है, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा का कौन सा अर्थ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा राय। सिक्का होता है, मुख का अभाव होता है, मोहर भी होता है, ये तीनों होते हैं, लेकिन राय जो है वो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, र का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो र का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, ए का उच्चारण स्थान आपने बताना है, तो ये उच्चारण स्थान भी मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाए हैं, कंठ तालु हो जाएगा। सारे के सारे बस इतनी देर है कि जब तक आप पुरानी वीडियो नहीं देखते, पुरानी वीडियो एक बार देख लेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो सारे के सारे आंसर आप खुद देंगे। निम्न में से द्वितीय व्यंजन कौन सा है, तो 18 का आपका हो जाएगा ए। बार बार बता चुका हूँ, द्वितीय व्यंजन वो होता है जो दोनों व्यंजन एक जैसे व्यंजन एक साथ जो है वो रिपीट हों। तो चा जो है वो आपका इकट्ठा रिपीट हो रहा है, दोनों च इकट्ठे रिपीट हो रहे हैं, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महाप्राण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूँ तो ये है आपका फ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत छोटा मकान मुझे नहीं चाहिए में द्योतक क्या है, तो इसमें जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रविशेषण। प्रविशेषण है कि बोल रहा है कि मकान मुझे नहीं चाहिए, लेकिन कौन सा, मतलब बहुत छोटा, जो बहुत छोटा मकान हो वो मुझे नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। जो आपका ग्राह्य है उसका विलोम शब्द आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्याज्य। ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, तो त्याज्य का मतलब त्याग, किसी चीज़ का त्याग करना। आगे देखते हैं, मनोज का पर्यायवाची शब्द आपने बताना है, क्वेश्चन नंबर 22, इसका हो जाएगा रतिपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कामदेव को जो है वो आपका मनोज भी बोला जाता है। घन का अर्थ नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग। हथौड़ा, बादल और घटा जो है ये तीनों घन के अर्थ हैं, लेकिन भाग जो है वो नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। झगड़ालू शब्द में प्रत्यय आपका कौन सा आएगा, आलू। प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जगन्नाथ का संधि विच्छेद अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इंग्लिश सेक्शन आपके सामने जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 26, इज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो आपको करेक्ट स्पेल्ड वर्ड निकालना है, हैपेंड, HAPPENED, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक, आपने जो है करेक्ट फॉर्म बतानी है एडवर्ब की, तो इसका आपका हो जाएगा, आई हैव टोल्ड यू ब्लैंक, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्वाइस। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने 2 बार जो है वो तुम्हें बता रखा है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 28, अप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शी ब्लैंक अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक, तो ये आपका आ जाएगा डी, शी बाउट अ न्यू ड्रेस लास्ट वीक। लास्ट वीक की बात हो रही है तो बाई बाउट, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन रहा है, तो उसने पिछले हफ्ते एक नई ड्रेस खरीदी, ई आ रहा है, तो बाई बाउट सेकंड फॉर्म आप खुद देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपके पास इजीली हो जाएगा। इसके लिए आपको जो है वो टेंस आने चाहिए, टेंस किसी को नहीं आते हैं, पुरानी वीडियोस इंग्लिश की देख लीजिए, टेंस आपको बहुत डिटेल में समझाए हैं। उसके बाद 50 to 70% ग्रामर जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा इंग्लिश का, सिर्फ टेंस सीखने से ही। क्वेश्चन नंबर 29 की मैं बात करूं, नेहा सेड टू ईशा, वुड यू प्लीज ओपन द विंडो इन द अबव सेंटेंस नेहा इज, तो आपको बताने कि नेहा क्या है, ये है आपकी मेकिंग ए रिक्वेस्ट। नेहा क्या कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, क्योंकि प्लीज़ लगा रही है कि वो बोल रही है कि क्या तुम कृपया करके क्या तुम खिड़की खोल दोगे, प्लीज़ कर रही है, तो रिक्वेस्ट कर रही है वो किसको, ईशा को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, चूज द सेट ऑफ वर्ड्स विच आर इन द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो आपका जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी, सेंटर, सेंटीमीटर। आपको जो है वो सिर्फ पहला ही लेटर नहीं देखना होता, अगले सारे जो हैं वो देखने होते हैं। बी, आर के बाद जो है ए आ रहा है, यहाँ पे आर के बाद आई आ रहा है, यहाँ पे जो है वो सीधा एन आ रहा है ई के बाद, और यहाँ पे जो है एन टी आ रहा है, और आई आ रहा है, यहाँ पे ई आ रहा है। आपको जो है सारे अल्फ़ाबेट जो है वो चेक करने होते हैं, उसके बाद आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे आप डिक्शनरी देखते हैं वैसे जो है इसका आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 31, लाइफ इज द टास्क वेयर मैनी शेयर द टॉल, फाइंड आउट द साइनोनिम ऑफ टॉल। आपको टॉल का जो है समानार्थी शब्द जो है वो ढूंढना है, सेम मीनिंग वाला, तो इसका जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बर्डन। ठीक है, ये बोलता है कि लाइफ एक ऐसा टास्क है जहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोग अपना बर्डन, अपना भार जो है वो शेयर करते हैं, तो टॉल का हो जाएगा आपका बर्डन। क्वेश्चन नंबर 32, सिलेक्ट द करेक्ट एंड मैचिंग परफिक्स इन। ठीक है, तो इन के साथ आपने मैचिंग परफिक्स ढूंढना है, तो आपका हो जाएगा इसका ए, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट इन। ठीक है, डिफरेंट के साथ इन लगता है, रेस्ट इन नहीं आता, लॉ इन या केम इन नहीं आता, डिफरेंट के साथ जो है इन ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। 33 की मैं बात करूँ, चूज द करेक्ट फ्रेज, आपको जो फ्रेज चूज करना है, कैन दे गो शॉपिंग विद अस, दे आर बिजी, आई विश दे ब्लैंक विद यू नाउ। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा कैन गो, ऑप्शन नंबर ए, कैन दे गो शॉपिंग विद अस, दे आर बिजी, आई विश दे कैन गो विद यू नाउ, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 34, आपको करेक्ट वर्ड जो है वो चूज़ करना पोस्ट थॉमस का, तो इसका आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आफ्टर डेथ। ठीक है, आफ्टर डेथ जो है उसको पोस्ट थॉमस के लिए यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉजेसिव नाउन, आपको पॉजेसिव नाउन ढूंढना है, तो इसमें जो है वो आपका हो जाएगा हिज। हिज जो पॉजेसिव नाउन है यहाँ पे। यूज द करेक्ट एडजेक्टिव, मोहन इज द ब्लैंक बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइजेस्ट।
ठीक है, सबसे बुद्धिमान लड़का जो है वो मोहन है क्लास में। ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रोवर्ब ग्रामेटिकली। आपको सारी प्रोवर्ब्स दे रखी हैं, तो आपको जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट प्रोवर्ब जो है वो ढूंढनी है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये सही है। ग्रेप्स आर श्योर नहीं होता, सावर होता है, SOUR होता है। आगे देखते हैं। प्राइड हैज़ अ फॉल्स, नहीं। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बाइट होता है, बाइट्स नहीं होता। प्राइड हैज़ अ फॉल होता है, फॉल्स नहीं होता। तो आपको जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 38। आई हैव ब्लैंक शीप, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैनी। आई हैव मैनी शीप, मेरे पास जो बहुत भेड़े हैं। चेंज इनटू पैसिव वॉइस नेवर टेल अ लाई, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लेट लाई नेवर बी टोल्ड। ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपको लेट का यूज़ करके जो है वो फ्रेम करने होते हैं, पहले लेट का यूज़ करना होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, आपको जो है वो स्पेलिंग सही निकालनी है। 90 का हो जाएगा ए सीनियर। आगे देखते हैं द साइनोनाइम ऑफ इसेंशियल इज, एसेंशियल का साइनोनाइम आपके पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेसेसरी। इंपॉर्टेंट होता है एसेंशियल, जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट भी होता है, नेसेसरी आ जाएगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन। माय ग्रैंडफादर वॉक्स वेरी, तो ये आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फास्ट। मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत तेज चलते हैं। क्विक, फास्टली या नाइस नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी फास्ट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 43। चूज द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हाई डिड शी लीव सो अर्ली। ठीक है, भाई के बाद जो है वो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो डिड जो है वो यहीं पे लगा है और शी आएगा एकदम से सब्जेक्ट। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता रखे हैं, पुराने वीडियोस देखेंगे तो इजीली समझ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, प्लीज गिव मी अ ब्लैंक ऑफ पेपर, तो ये आपके पास हो जाएगा बी पीस, PIECE टुकड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। 45 की मैं बात करूँ, सिलेक्ट वर्ड ऑफ सेम मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। टेक केयर नॉट टू गेट हर्ट विद द स्टीम फ्रॉम द केटल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी सील्ड। यहाँ पे जो है अंडरलाइंड वर्ड आपको नहीं, हर्ट जो है अंडरलाइन वर्ड है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे जो है सील्डेड, सॉरी स्केल्डेड जो है वो आ जाएगा, SCALDED स्केल्डेड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। विच इज़ द लॉन्गेस्ट पाउज, लॉन्गेस्ट पाउज आपका क्या होता है, ये होता है आपका फुल स्टॉप। फुल स्टॉप जो है वो लॉन्गेस्ट पाउज होता है। अपोस्ट्रॉफ जो है वो आपका ऐसे लगता है ऊपर, कॉमा जैसा लगता है, डैश आपका ये होता है, हाइफन जो है वो नीचे लगता है, लेकिन फुल स्टॉप जो है लॉन्गेस्ट पाउज काउज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स प्लीज ब्लैंक योर डॉग, तो ये आपके पास आ जाएगा सी रिस्ट्रेन योर डॉग। अगला देखते हैं, द टीचर इज पॉपुलर ब्लैंक हिज स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमंग, अपने स्टूडेंट्स के बीच वो पॉपुलर है। 49 हैप्पीनेस, फाइंड द करेक्ट अपोजिट वर्ड इन मीनिंग, हैप्पीनेस का अपोजिट क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा ग्रीफ, ग्रीफ दुख के लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर, क्वेश्चन है द रिंग इज मेड ऑफ ब्लैंक गोल्ड, तो आपका आ जाएगा सी। यहाँ पे जो है वो नो डेटर आपका डिटरमाइनर जो है वो यूज़ होगा, द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड। यहाँ पे जो है कोई भी कुछ भी नहीं लगेगा, सीधा जो है डायरेक्ट आएगा द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीके सेक्शन है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की जो है वो घोषणा की जा सकती है, आर्टिकल बताना है, तो ये आपके पास आर्टिकल 352 है नेशनल इमरजेंसी के लिए। बाकी आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि 356 आर्टिकल और 360 आर्टिकल का रोल क्या रहता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ATM का पूरा रूप जो है अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है वो आता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर डी आपके पास हो जाएगा। 24 अप्रैल की मैं बात करूँ तब तो 24 अप्रैल को आपका मनाया जाता है नेशनल पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे। 24 जनवरी को आपका नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय आपका जो है वो लड़की दिवस है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है मनाया जाता है। 24 सितंबर की मैं बात करूँ तो 24 सितंबर को जो है वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो आपका मनाया जाता है। इन विच मंथ लवी फेयर इज़ हेल्ड, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवंबर महीने में आपका लवी फेयर लगता है। सबसे पुराना जो है वो आपका व्यापारिक मेला है, डिस्ट्रिक्ट शिमला के रामपुर में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल फेयर का दर्जा इसको मिला हुआ है। एशियन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी 1967 में। एशियन की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसके अंदर टोटल कितनी कंट्रीज हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। शिमला समझौता आपका कब हुआ था, शिमला समझौता आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1972 आफ्टर द वार ऑफ 1971 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, आपका जो शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 में।
कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। जो कैनबेरा है आपकी, वो आपकी किसकी राजधानी, वो आपके ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बहुत से लोग सिडनी के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन सिडनी नहीं, कैनबेरा जो है वो कैपिटल है। इन विच डिस्ट्रिक्ट संजय विद्युत परियोजना इज लोकेटेड। तो 83 की मैं बात करूँ, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, विच वुमेन ऑफ हिमाचल वन मिसेस इंडिया ग्लोब 2018 क्राउन। जो 84 की मैं बात करूँ तो ये थी डॉक्टर वंदना। अभी करंटली 2020 का ये क्राउन किसने जीता है, या मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपके लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये जो है ये भी मैंने आपको डिटेल में करवा रखा है क्रिकेट से। बाकी हॉकी, टेनिस और फुटबॉल के जो वो आप देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में जो है वो सारी करवा रखी है। सूही मेला किस जिले में मनाया जाता है, सूही मेला जो है वो आपका कहाँ मनाया जाता है, चंबा में। और सूही मेला जो है वो आपका नैना देवी, जो रानी नैना देवी है उनकी याद में मनाया जाता है। इसके अलावा जो सूही मेले में सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही भाग लेते हैं, कोई मेल बंदा जो है, जो एडल्ट मेल है, वो भाग नहीं लेता है इसमें। राज्य के किस स्थान पर बूढ़ी दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका निरमंड में। बूढ़ी दिवाली पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति में। बड़ा बंगाल जो है किस जिले में है, ये है आपका बी, कांगड़ा में। और रावी नदी का उद्गम स्थल है आपका, उद्गम स्थान है बड़ा बंगाल। ये चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे जो है कोई भी ऑप्शन जो है वो इस चीज़ को सिग्निफाई नहीं करता है, इनमें से कोई भी नहीं है। करंट जो आपके हेल्थ मिनिस्टर हैं वो है राजीव सैजल। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो है राजीव सैजल हैं। वीरेंद्र कंवर जो हैं वो आपके रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर हैं। महेंद्र सिंह जो हैं वो आपके जल शक्ति, रेवेन्यू, सैनिक वेलफेयर, बागवानी, हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर हैं। ये दो आपके आगे कृष्ण कपूर और विपिन परमार के पास अभी फिलहाल कोई भी आपका डिपार्टमेंट नहीं है। हिमाचल प्रदेश में प्रथम रेडियो स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर डी, शिमला में। कब स्थापित हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है, 92, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, चंबा जिले में। कमेंट गाइस ज़रूर करिए, इससे जो है आप ही का नॉलेज बढ़ेगा। और मैं आपको बताने को खुद ही बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद सर्च करके ढूंढेंगे तो आपके लिए जो लर्निंग है, जो नॉलेज है, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी, कल की वीडियो में ही मैंने बात करी थी, ऑप्शन नंबर ए आपकी गोविंद सागर लेक जो है सबसे बड़ी है, अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 88 किलोमीटर। और जो आपकी रिवाल्सर झील है, ये आपकी जो है वो लार्जेस्ट नेचुरल लेक है हिमाचल की, ठीक है। मणिमेश झील जो है वो आपकी कहाँ है, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। पोंग डैम या पोंग झील आपकी जो है वो कहाँ पे है, ये है आपकी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। किसी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो न्यूनतम आयु आपकी होती है 35 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका मनाली कुल्लू में है, ऑप्शन नंबर ए। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा में है। स्थापना कब हुई थी, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। व्हाट वाज द संस्कृत नेम ऑफ ब्यास रिवर, ब्यास रिवर का संस्कृत नेम की मैं बात करूँ, बिपाशा है, ठीक है। इरावती जो है वो आपका किसका है, रावी का। मंदाकिनी और भद्रावती किसी के साथ नहीं जुड़ा है। बाबा कांशीराम को किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है पहाड़ी गांधी के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। इनको पहाड़ी गांधी का नाम किसने दिया था, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सी मुक्केबाज महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीतने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई, तो ये है आपकी MC मैरी कॉम। इंडिया को जो है वो ये बिलोंग करती हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। जामरू देवता की पूजा कहाँ की जाती है, ये की जाती है आपका ऑप्शन नंबर सी, मलाना में। तो ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ JBT एंट्रेंस एग्जाम के लिए यूज़फुल है। आप जितने भी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे आपका HP पुलिस एग्जाम है, HP फॉरेस्ट एग्जाम है, या आपका कोई पटवारी एग्जाम आता है, सबॉर्डिनेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, सभी में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसी वीडियो को लाइटली ना लें, अपने नोट्स बनाते रहें, आपको क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब पूछा जाए, और अगर आपको आता हो तो वही क्वेश्चन आपकी मेरिट बना जाए। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच अपना साथ देने के लिए, वीडियो को अपना टाइम देने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मिलेंगे नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।